नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 भाषा व्याकरण व लिपि पढ़ा था, जो पृष्ठ संख्या 8 से 11 में दिया गया है। बच्चों, पाठ 1 में आपको पर्यावरण से संबंधित एक गीत दिया गया है, 2 में पहेलियाँ दी गई हैं व 3 भाषा व्याकरण व लिपि के बारे में बताया गया है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाषा व व्याकरण पढ़ा था, लेकिन हमने लिपि को पढ़ना छोड़ दिया था। लिपि और अभ्यास कार्य हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार पुनः अपने पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताना, या दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझना, यह भाषा में किया जाता है। अर्थात हम भाषा में बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं या दूसरों के मन की बात सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भाषा की एक सिंपल सी साधारण सी परिभाषा बन जाती है, जिसे हम कहेंगे कि मन की बात या भाव को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक अर्थात मुख से बोलकर, और लिखित अर्थात लिखा हुआ रूप। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, आपको यह बात बिल्कुल याद रखनी है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। यहाँ पर राज्य और उनकी भाषाओं के नाम दिए गए हैं, जिसे आप एक बार पुनः अध्ययन करेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला भाग जो वर्ण पर विचार करता है। दूसरा भाग शब्द पर विचार करता है, और तीसरा भाग वाक्य पर विचार करता है। बच्चों, आपको एक व्याकरण के तीनों भागों को याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। आप व्याकरण के 3 भाग को एक वाक्य से संबंधित कर सकते हैं, या उसका संबंध आप एक वाक्य से जोड़ सकते हैं। जैसे वाक्य कैसे बनता है? वाक्य शब्दों को जोड़कर बनता है, ठीक है। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। तो सबसे पहले वर्ण जिससे शब्द बने, और शब्द जिनको जोड़कर वाक्य बने। इस प्रकार हम व्याकरण के 3 भाग कर सकते हैं, जिसमें पहला सबसे छोटा वर्ण हो जाएगा। वर्णों को जोड़कर जिसका अर्थ निकले, जैसे शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, उनको वर्णों में जोड़ा जाता है। कुछ वर्ण लेकर जिनको जोड़कर अर्थ निकले, उन्हें हम शब्द कहेंगे। बच्चों, कुछ वर्णों को जोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो शब्द नहीं कहला पाएंगे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि व्याकरण के 3 भाग हैं, जिसमें कि सबसे छोटा वर्ण से शब्द बनता है, और कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इसलिए वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीनों व्याकरण के भाग हैं। अब आता है लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।
बच्चों सबसे पहले आप यह समझेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि वह है जो हमारे मुख से निकलती है। केवल मुख से निकलने वाली आवाज़ ही ध्वनि नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है उसे आप ध्वनि कह सकते हैं। अब है मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बच्चों हम हिंदी भाषा लिखते हैं, अंग्रेज़ी लिखते हैं, उड़िया लिखते हैं, कन्नड़ लिखते हैं, बंगाली लिखते हैं, लेकिन इन सभी भाषाओं को हम किसी खास ढंग से लिखते हैं। वो खास ढंग ही लिपि कहलाता है। अर्थात क्या हम हिंदी को अंग्रेज़ी जैसे अंग्रेज़ी के शब्दों में लिखते हैं या फिर हम बंगाली को इंग्लिश में लिखते हैं? नहीं बच्चों, हर एक भाषा के लिखने का अपना एक अलग ढंग है। उसी ढंग को हम लिपि कहेंगे। आशा करती हूँ कि अब लिपि का उदाहरण आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो उस लिपि का भी, हर लिपि का एक नाम होता है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। अब आइए हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अभ्यास है पहला, भाषा का कौन सा रूप है बताओ। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपसे भाषा का रूप पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि यह वाक्य भाषा का कौन सा रूप है। रामधन ने पत्र लिखा, यह कैसा रूप है, मौखिक या लिखित? बच्चों यह स्पष्ट रूप से लिखित रूप है। शीला ने अंजलि को टेलीफोन किया, मौखिक या लिखित? बिल्कुल मौखिक, क्योंकि शीला ने अंजलि को टेलीफोन किया और टेलीफोन से बात करके भाषा में बात की, तो इसलिए यह भाषा का मौखिक रूप हो गया। पिताजी ने अखबार पढ़ा, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। अगला है नेताजी ने भाषण दिया, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। अगला है उचित शब्द से खाली स्थान भरो। बोलना भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब है सही जोड़े बनाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं और उनकी भाषाओं के नाम दिए गए हैं। आपको हर एक राज्य की भाषा को उनके साथ मिलाकर उनके जोड़े बनाने हैं। इसमें आप लाइनों की मदद ले सकते हैं। आप रेखा खींचकर सही भाषा का मिलान एक दूसरे से कर सकते हैं। बच्चों यह कार्य आपको स्वयं ही करना है। अगला है सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। क्या यह सही वाक्य है? बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अब है भाषण देना भाषा का लिखित रूप है। जी नहीं, भाषण देना तो भाषा का मौखिक रूप हुआ है ना, इसलिए यह वाक्य यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। बिल्कुल सही है, मौखिक व लिखित। व्याकरण के 4 भाग हैं बच्चों। अभी तो हमने विस्तार से इस बारे में चर्चा की थी ना कि व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। अब है सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं व खाली स्थान भरें। बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है? बच्चा सबसे पहले मातृभाषा बोलता है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। भाषा के 2 रूप हैं,
मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बच्चों, अब आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया जाएगा जिसमें आपको अपने मित्रों के नाम लिखने हैं व उनकी मातृभाषा लिखनी है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।